दोस्तों, छोटी सी 7 साल की एक लड़की अक्सर टेलीविजन पर बैठ जाया करती थी। उसके सामने बैठकर वो प्रोग्राम देखती थी। दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम जब कोई खेलता था, खासकर हरियाणा की जितनी भी लड़कियां होती थीं, जब उन्हें खेलते हुए देखती थीं, वो उसका सपना होता था। अपने माँ बाप से कहती थी कि पापा माँ, मैं बड़ी होकर खिलाड़ी बनूंगी। स्कूल जाती जरूर थी, लेकिन स्कूल में भी उसका मन लगता था तो सिर्फ खेलने में, और घर आती थी तो घर भी आती थी तो उसका मन लगता था खेलने में। बस उससे कोई खेलने को मिल जाए, इसलिए वो अपने घर के अलावा आसपास में भी पहुंच जाया करती थी, लेकिन अचानक ही गायब हो जाती है। दोस्तों, उसको हर जगह तलाश किया जाता है। जहां जहां तक उसके लिए आवाज जा सकती थी, जिस जिस माध्यम से आवाज जा सकती थी, वहां वहां तक उसके लिए आवाज लगाई जाती है, लेकिन कभी लौट कर नहीं आती। जिस रूप में वो लौट कर आते हैं, जब लोगों को यह पता चलता है कि उसके साथ बहुत ही गंदा काम हुआ है, तो लोगों के सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत देने वाले ने उसको ऐसी मौत दी जिसको सुनने के बाद सभी लोग परेशान थे कि जिन रिश्तों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, जो हमें बचपन से पालते हैं पोसते हैं, जो हमारे सबसे करीबी हो सकते हैं, वो आखिरकार ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। आज उस प्रदेश का हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बच्चा, हर एक आदमी बस एक ही मांग कर रहा है कि जिसने इस बच्ची को मारा है, जिसने इस देश से एक खिलाड़ी छीना है, उसको ऐसी सजा दी जाए जो भविष्य में एक नाजिर बन जाए, और लोग ऐसा कृत्य करने से पहले हजारों बार सोचें और डरे। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है कैथल, और इसी कैथल जिले का एक इलाका लगता है। कलायत का गांव है कुरात। दरअसल शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होती है, वो अपने घर आता है। घर आने के बाद पत्नी से पानी मांगता है, और पानी मांगते ही जैसे ही रोजमर्रा की तरह होता है, उसकी बेटी दौड़कर उसके पास आती है। लेकिन आज मानवी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपनी पत्नी को आवाज लगता है, कहता है कि मानवी दिखाई नहीं दे रही है, कहां है? तो उसकी पत्नी कहती है कि काफी देर से मैंने भी नहीं देखा है, आखिरकार कहां गई है, कुछ पता ही नहीं। जब देखो वो खेलने के लिए अक्सर घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसका पिता अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो जाता है। कहता है कि इतनी देर तक तो वो कभी भी घर से बाहर नहीं रही है, कुछ ना कुछ बात जरूर है, मुझे कुछ बुरा सा कुछ ऐसा लग रहा है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक पिता के अंदर की आवाज थी अपनी बेटी को लेकर। सबसे पहले पड़ोसी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मानवी को देखा था? वो साफ माना कर देता है कि मैंने भी काफी देर से मानवी को देखा ही नहीं है। उसके बाद एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, लगातार घर बदलता चला गया। पिता और सभी लोगों से पूछता चला गया कि तुमने मेरी बेटी को देखा है, लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहा था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे माँ और बाप दोनों की चिंता बढ़ाने लगती है। बाप जब जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, उसकी पत्नी भी जोर जोर से रोने लगती है। चीखने लगती है तो बात पंचायत तक पहुंचती है, और पंचायत के माध्यम से सैकड़ों लोग नहीं बल्कि गांव के ज्यादातर लोग फिर सड़कों पर उतर आते हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तभी पंचायत के माध्यम से सूचना दी जाती है पुलिस को, और पुलिस लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास गांव में आती है और हर व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है। पुलिस के 115 जवान लगाए गए थे और गांव के लगभग 2500 लोग थे। उस बच्ची को तलाशने के लिए कितनी सारी टुकड़ियां बनाई गई थीं। हर टुकड़ी गांव से बाहर निकलती है, घर घर की तलाशी लेती है और आवाज लगती है, मानवी तुम कहां हो? जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थीं, लेकिन पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। मानवी का कहीं भी कोई आता पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो कहां चली गई है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे माँ बाप ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी रोने लगते हैं, बिलाखने लगते हैं, और अगला दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद जो गांव की इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही थी। फिर एक दूसरे से पूछा जाता है कि तुमने आखिरी वक्त मानवी को कब देखा था? सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वक्त रहा होगा। इसी बीच में जो कातिल है, जो व्यक्ति है जिसकी वजह से वो गायब हुई है, वो भी होता है। वो माँ बाप से भी कहीं ज्यादा तेज आवाज लगता है कि मानवी तुम कहां हो, मानवी तुम कहां हो।
वो रो रहा है, वो भी चिल्ला रहा है, वो भी चीख रहा है, वो भी लोगों के बीच में जाकर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी क्या मानवी की तुम लोगों को फिक्र है दोस्तों। फिर अचानक ही वो कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिस गलती से लोगों को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि जिस रास्ते पर लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए निकले थे उसने उस रास्ते से उन लोगों को रोक दिया। तभी लोगों को शक होता है और वो दूसरी तरफ उधर जाते हैं जिधर वो जाने से इनकार कर रहा था। इसी बीच गांव के लोग, पुलिस वाले जब उधर जाते हैं तो लड़की जली हुई अवस्था में मिलती है। उसको पहचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, हालांकि वो पूरी तरह से जली नहीं थी, उसके कपड़े अभी बाकी थे और उन्हीं कपड़ों को देखकर बाप ने पहचान लिया कि ये तो मेरी ही बेटी है। अभी तक तो ठीक ठाक थी। अपनी बेटी को देखकर वो दहाड़े मार मार के जब रोने लगता है, गांव के सैकड़ों लोग भी उस बेटी को देखकर, उसके पिता को देखकर वो भी रोने लगते हैं। पुलिस ने आप देखा ना, ताप देखा। उसी व्यक्ति पर जिस पर शक हो रहा था उसका नाम था पवन। पवन कोई और नहीं, इस लड़की का रिश्ते में चाचा लगता है और बिल्कुल पड़ोस का व्यक्ति है और वो अक्सर इस लड़की के साथ खेलता है। गांव वाले इससे पहले कि कुछ कर पाते, कुछ सोच पाते, तभी उन्हें लगता है कि जो गांव का बस अड्डा है उसका सीसीटीवी कैमरा कुछ लोग तलाश करने की, उसे खंगालने की कोशिश कर रहे थे। खंगालते जब लगातार खंगाल रहे थे, 3 बजे के बाद खंगाल रहे थे, लेकिन लड़की गायब हुई थी कुछ समय पहले। तभी लोगों को लगातार वही व्यक्ति पहले जंगल में लोगों को गुमराह कर रहा था, फिर सीसीटीवी कैमरे के मामले में गुमराह कर रहा था। फिर लोगों ने कहा कि अगर देखना ही है तो सुबह के 10 बजे से देखो। किसी को पूरी तरह से याद नहीं है कि लड़की 10 बजे के बाद कहां थी, कहां नहीं थी, और 10 बजे के बाद से देखना शुरू करते हैं तो 1:34 पर एक व्यक्ति उस बच्ची को बड़े आराम के साथ जंगल की ओर लेकर जा रहा था, खेल स्टेडियम की ओर लेकर जा रहा था। जब लेकर जाता है तो 1:34 से 1:41 तक वो लगातार उस कैमरे में इधर उधर चलती हुई दिखाई देती है। जब 3-4 मिनट उस लड़की को किसी न किसी बहाने सिर्फ आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, वो रुक जाती है, पर वो चलता है। इस तरह से लगी नहीं रहा था कि इसको जानबूझकर जबरदस्ती उसके लेके जाया जा रहा है। उसको बहला फुसला के क्या बहाना लिया था, क्या नहीं लिया था। जब उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर उस व्यक्ति का पूरा हुलिया आ जाता है, उसका चेहरा आ जाता है, वो चेहरा और वो हुलिया किसी और का नहीं, पड़ोसी चाचा पवन कुमार का होता है। और पुलिस को जब गुस्सा आता है तो पुलिस उससे अपनी तरीके से पूछती है, और जब अपने तरीके से पूछती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है, जिसको सुनने के बाद न केवल गांव के बल्कि पुलिस वालों के बल्कि पूरे प्रदेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। दरअसल वो उस बच्ची से कह रहा था कि क्या चलो, आज तुम्हें मैं खेल के स्टेडियम में खिलाने के लिए ले चलता हूं। और वो आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता, कभी लड़की पीछे हो जाती है, कभी वो आगे हो जाता है, इस तरह से, क्योंकि उसको वो बहला फुसलाकर 7 साल की बच्ची को लेकर जा रहा था। और लेकर जाने के बाद वो खेल स्टेडियम की जगह वो जंगल होता है, बीहड़ होता है, उस बीहड़ की कटीली इलाके में लेके चला जाता है। और वहां ले जाने के बाद उसके साथ जैसे ही उसने गलत नियत से उसको पकड़ा, उसको दबोचा, तब तक उस बच्ची को कुछ नहीं पता था। लेकिन जिस तरह से उसने उसके कपड़े उतारने शुरू किए, तब उस लड़की को एहसास होता है कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है। उस लड़की ने जब चिल्लाना शुरू किया, उसने जब आवाज लगाई, अपनी मां को, अपने पापा को उसने बचाने की अपील की, तो उसने, जो उसका चाचा लगता है पवन, उसने उसका मुंह बंद कर लिया। और उसको मुंह बंद तब तक करे रखा जब तक क्या उसका दम नहीं निकल गया। उसको पता ही नहीं था कि वो मार चुकी है। और उसके बाद उसने, जब तक उसका मन नहीं भर गया, यानी अब इसके बाद वो 2:41 पर वापस आता है। और वापस आने की उसकी अकेली की रिकॉर्डिंग थी, बच्ची वहां नहीं थी, यहां से चला जाता है। और गांव में इस बीच में आवाज लग जाती है कि ये लड़की गायब हो चुकी है, लगभग 5:30 बजे के आसपास। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इन सबूत को मिटाया जाए, यदि लोगों को पता चलेगा तो शायद उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। वो सीधा 2 लीटर की एक बोतल होती है, उसको लेकर सीधा पेट्रोल पंप पे जाता है और पेट्रोल पंप वाले से कहता है कि मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे पेट्रोल दे दो। पेट्रोल लेने के बहाने से जो पेट्रोल पंप पे जाता है
वहां पेट्रोल उसको मिल तो जाता है। पेट्रोल लेने के बाद वो सीधा वापस उसी घटना स्थल पर जाता है। शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास जब बड़ी संख्या में लोग पुलिस वालों के पास गए हुए थे, तो इसी बीच में इसी वक्त वो व्यक्ति सबूत मिटाने के लिए उसने उसके शरीर के हर हिस्से पर पेट्रोल डाला और हिस्से पर पेट्रोल डालने के बाद जलते जलते उसमें आग लगा देता है और वहां बैठकर देखने लगता है। जब आग बहुत तेजी के साथ जलने लगती है और जब लगभग जल के लगभग खत्म हो जाती है, उसे लगता है कि अब सबूत पूरी तरह से मिट चुके हैं। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि जिस वो सबूत को वो मिटाने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही सीसीटीवी कैमरे के अंदर सबूत कैद हो चुके हैं और उस कैद हुए सबूत को मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जब पुलिस वालों को इस बात का पता चलता है, गांव वालों को इस बात का पता चलता है, तो गांव वाले बेहद गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस वाले उससे सिर्फ एक और सवाल करते हैं कि जिस बेटी के साथ तू अक्सर खेलता था, उस बेटी के साथ करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तो वो कहता है कि जब वो कर रहा था, गंदा घिनौना कार्य कर रहा था, उसने चीखने की चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हवस की आग में कुछ इस कदर अंधा हो गया था कि उसे ना उसकी चीखों की आवाज दी और ना ही उसका डर नहीं। उसकी परेशानी, उसकी दिक्कतें हैं, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दी। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, और पुलिस की जांच में, हालांकि पुलिस ने यह बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये बताने वाले ये मीडिया रिपोर्ट्स साफ साफ कहती है, उसने मारी हुई लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया था। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब उसका मन भर जाता है, तब वो वहां से चला जाता है। और ये बात जब लोगों को पता चलती है, तो लगभग 29 बिरादरी के लोग एक पंचायत आयोजित करते हैं और पंचायत आयोजित करने के बाद सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि इस अपराधी को, जिसने उस बिटिया के साथ, उस बच्ची के साथ जो देश का भविष्य बनने वाली थी, देश के लिए खिलाड़ी बनने वाली थी, जो प्रदेश का नाम रोशन करने वाली थी, उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया है, उसको कम से कम समय में फांसी की सजा दी जाए। लेकिन उसकी मां ने रोते बिलाकते एक ही बात कही, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ उस हत्यारे को कम से कम समय में ऐसी बड़ी से बड़ी सजा जो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक नाजिर बन जाए, जिससे क्या कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले हजारों बार सोचे। दोस्तों, वाकई इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके बच्चे कब, कहां, किधर जा रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, आपको उसका हर वक्त ध्यान रखने की जरूरत है। इस घटना में कुछ ऐसे ही होता है। हालांकि पड़ोसी का जो धर्म होता है वो सगों से भी कहीं ज्यादा होता है, और जो पड़ोसी था वो बेटी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता था कि सगे भी नहीं कर पाते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो व्यक्ति पड़ोसी है, उसका चाचा होने की एक्टिंग कर रहा है, वो व्यक्ति आखिरकार उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।